सोचो कि क्या हो कि अगर आपको अचानक से एक दिन पता चले कि जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं वो बहुत बार खत्म हो चुकी है, पर हर बार उसे टाइम ट्रेवल करवाकर पास्ट में लेकर जाया जाता है ताकि उस दुनिया को बचाया जा सके। और जब भी ये सब करा जाता है तो किसी को भी इस बारे में कोई भी भनक नहीं लगती। साथ ही लोग अपनी उस वक्त तक की मेमोरी को भी खो चुके होते हैं और वैसे ही जीना चालू करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसा कोई और नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन ही करती है ताकि वो अर्थ को खत्म होने से बचा सके। तो कहानी की शुरुआत 1 जुलाई जॉर्ज और सैरा को दिखाने से होती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जॉर्ज सोकर उठता है तो सैरा को बताने लगता है कि वो आज बैंक में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाने वाला है। असल में जॉर्ज ने एक ऐसे ऐप को बनाया था जिससे वो किसी भी स्टॉक का फ्यूचर रेट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता था, पर क्योंकि उसके पास ऐप को लॉन्च करने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए वो एक बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, जहां के मैनेजर को जब उसके ऐप के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उसके लिए लोन को अप्रूव कर देता है। और अब इसी बात से खुश होकर रात में जॉर्ज सैरा के साथ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान हम लोग टीवी पर एक न्यूज को भी देख पाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि धीरे धीरे कर दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा था जिससे इंसान मर रहे थे। साथ ही किसी को भी उस बीमारी के इलाज के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। अब इसी तरह से 3 महीने और बीत जाते हैं। जब सैरा को ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है तो जॉर्ज और सैरा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद वो शादी कर लेते हैं। और हमें ये बात भी पता चलती है कि जॉर्ज का ऐप बहुत अच्छे से चल रहा था और वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन इसी के साथ कहानी 3 महीने आगे और जाती है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो वायरस पूरी तरह से दुनिया में फैल चुका है और उससे करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट सबको सलाह देती है कि वो लोग अपने घर में ही रहें। जॉर्ज इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि जब भी वो सैरा के साथ हॉस्पिटल में जाया करता था तो उसे यही डर लगा रहता था कि कहीं सैरा भी उस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो जाए, क्योंकि उस वायरस की वजह से रोज ही लाखों लोगों की जान जा रही थी। अब 31 दिसंबर को जब जॉर्ज अपने साथ सैरा को लेकर हॉस्पिटल में जाता है तभी अचानक से ही सैरा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखने के बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा डर गया था। तभी वो ये भी देखता है कि हॉस्पिटल की लाइट बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही थी। जॉर्ज के सामने गुप अंधेरा हो गया था, जो देखने के बाद वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, पर अचानक से ही उसकी आंख सीधा 1 जुलाई को खुलती है। और ये वही 1 जुलाई थी जिस वक्त वो सैरा के साथ आराम से सो रहा था और उसे उसी दिन बैंक में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए भी जाना था। अब वैसे ये तो जाहिर सी बात है कि इतनी खतरनाक सिचुएशन को देखने के बाद किसी भी इंसान की फट के 4 से 64 हो जाती है, और ऐसा ही बिल्कुल जॉर्ज के साथ भी होता है। वो पागलों की तरह सैरा को सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल कर 6 महीने पीछे अचानक से आ गया है, लेकिन सैरा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, जिससे जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो जाता है। पर अभी वो डिसाइड करता है कि वो पहले लोन लेने के लिए जाएगा, क्योंकि अगर वो लोन नहीं लेगा तो उसका ऐप कभी भी लोगों के सामने नहीं आएगा और ना ही वो कभी वैसी लाइफस्टाइल जी पाएगा जो कि अभी तक वो जीता आ रहा था। वो आसपास की हर चीज को बहुत ज्यादा नोटिस करते हुए जा रहा था। तब वो पाता है कि उसके अलावा किसी और को याद नहीं था कि वो लोग दिसंबर तक की लाइफ को जी चुके हैं, जिससे जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो जाता है और मैनेजर के सामने अपने ऐप का सही सही प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। इससे ये होता है कि जो लोन जॉर्ज को पहले बहुत आराम से मिल गया था वो लोन उसे इस बार नहीं मिलता, जिससे जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो जाता है और घर पर जाने के बाद सैरा को सारी बातें बताने लगता है। तब सैरा को लगता है कि शायद जॉर्ज को लोन नहीं मिला इसीलिए वो परेशान हो रहा है। तब वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। इस बात को सुनने के बाद जॉर्ज को गुस्सा आ जाती है और उन दोनों की दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब इसी तरह से 3 महीने और बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि सैरा अब जॉर्ज की हरकतों से परेशान हो गई थी। तब वो जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। जॉर्ज ने भी इस बार अपने ऐप के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए उसके पास पैसों की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, और क्योंकि उसकी पारो उसे छोड़कर चली गई थी इसीलिए जॉर्ज बहुत ज्यादा परेशान होता है। तब एक दिन उसकी मुलाकात आर्ची नाम की एक औरत से होती है, जो कि उसे बताती है कि उसने बिल्कुल सही देखा था। अर्थ एकदम से टाइम ट्रेवल कर 1 जुलाई को वापस से आ गई थी, पर उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तब वो जॉर्ज को एक कार्ड देती है और उसने बताती है कि आने वाली 31 दिसंबर को एक बार अर्थ वापस से टाइम ट्रेवल करेगी। तब सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे और बस जॉर्ज को ही सब कुछ याद रहेगा। और टाइम ट्रेवल करने के बाद जॉर्ज को कार्ड पर लिख के एड्रेस पर जाना है, जिस पर जॉर्ज मान जाता है। और अब 2.5 महीने के बाद वो नोटिस करता है कि सारा एक कार्लोस नाम के बंदे को डेट कर रही थी, जो कि उसके ही ऑफिस में काम करा करता था। अब इस बात को देखने के बाद जॉर्ज को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अब जैसा कि उसे आर्की ने बताया था कि 31 दिसंबर को वापस से टाइम ट्रेवल करेगी, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जॉर्ज वापस से 31 दिसंबर को एक बार फिर से 1 जुलाई को उठता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश था। तब वो सारा को किस करता है और तुरंत ही उस कार्ड पर लिखे एड्रेस की तरफ जाने लगता है। वहां पर जाने के बाद जॉर्ज की मुलाकात आर्की से होती है, जो कि असल में खुफिया ऑर्गेनाइजेशन दी लजारस प्रोजेक्ट की मेंबर थी। अब इस बात को जानने के बाद जॉर्ज भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि आर्की के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन काफी बार अर्थ को टाइम ट्रेवल करवाकर पीछे ले गई थी ताकि वो अर्थ को बचा सके।
और ऐसा वो सिर्फ तभी करते थे जब अर्थ पूरी तरह से मुसीबत में हो। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 को रोका था, साथ ही अर्थ को काफी बार न्यूक्लियर अटैक से भी बचाया था। और अगर वो लोग अर्थ को टाइम ट्रेवल करवा कर पास्ट में वापस लेकर नहीं जाते तो अब तक अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती। इस ऑर्गेनाइजेशन में असल में वो मेंबर काम करा करते थे जो कि अर्थ के टाइम ट्रेवल करने के बावजूद भी सारी चीजों को याद रखते थे, क्योंकि वो बार बार अर्थ के टाइम ट्रेवल करने से म्यूटेट हो चुके हैं। अब इस बात को जानने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे समझ में आता है क्योंकि उसे हर बार चीजें याद रहती थी। साथ ही उनकी कन्वर्सेशन से हम लोग ये बात भी समझ पाते हैं कि असल में वो ऑर्गेनाइजेशन अर्थ को सिर्फ 6 महीने ही पीछे लेकर जा सकता था। वो किसी भी रैंडम दिन पर टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते थे और टाइम ट्रेवल करने के लिए भी उन्हें सिर्फ 2 ही डेट का इंतजार करना पड़ता था, जो कि थी 31 दिसंबर या फिर 1 जुलाई। और एक बार टाइम ट्रेवल करने के बाद दुनिया में मौजूद हर एक इंसान सब कुछ भूल जाता था। चीजें याद रहती थी तो सिर्फ उन्हें, जो कि या तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हों या फिर वो म्यूटेट हो चुके हों। और क्योंकि इस बार भी अर्थ पर वायरस फैलने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए ही उन्होंने टाइम ट्रेवल करा था ताकि वो उसका एंटीडोट ढूंढ सके और अर्थ पर वायरस को फैलने से रोक सके। अब ये सारी बातें बताने के बाद आर्की जॉर्ज को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में लेकर जाती है, जहां पर वो उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से करवाती है, जो कि उनकी टीम की हेड थी। और तब हम लोग बाकी सभी टीम मेंबर को भी देख पाते हैं, जिसमें शामिल थे ग्रेट ब्लैक, एरिक और साथ ही शेव। अब सबसे बात करने के बाद जॉर्ज को ये बात पता चलती है कि वहां पर वो लोग उस वायरस का एंटीडोट बना रहे थे, पर उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी मुसीबत भी थी, क्योंकि ईरान में मौजूद एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब को किसी ने चुरा लिया था और अब उन्हें उस इवेंट को भी रोकना पड़ेगा ताकि कोई इंसान उस बॉम्ब को ब्लास्ट ना कर दे। अब क्योंकि जॉर्ज को भी आगे चलकर सब कुछ याद रहने वाला था, इसीलिए उसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया जाता है, जहां पर जॉर्ज का काम यही था कि वो उन इवेंट्स को रोके जिससे आगे चलकर पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। अब थोड़े टाइम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों के सामने ये बात आती है कि असल में उस बॉम्ब को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि लजारस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक एक्स एजेंट डेनिस था, जो कि पहले लजारस ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करा करता था। और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अगर ये लोग बॉम्ब के फटने के बाद अर्थ को टाइम ट्रेवल करवा कर वापस से पीछे लेकर भी आ जाते, तब भी डेनिस को उनके प्लान के बारे में सारी चीजें पता चल जाती, जिसके बाद उसको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता और वो एक बार फिर से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता। तब सभी लोग जल्दी से जल्दी डेनिस की लोकेशन को फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इस बार जॉर्ज ने सैरा के साथ भी बिल्कुल अच्छे से बनाई हुई थी, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि बेशक से वो सैरा के सामने कितना ही बिंडी रोना क्यों ना कर ले, सैरा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होगा। और जब वो सैरा के साथ पार्टी करते हुए एक बार कार्लोस से मिलता है, तो वो पिछली बार के गुस्से के चलते कार्लोस का सारा पैसा एक ऐसी कंपनी में लगवा देता है जो कि आगे चलकर डूबने वाली थी। तो इसी को बोलते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। खैर, आगे चलकर लजारस ऑर्गेनाइजेशन को डेनिस की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है कि वो अभी पेरिस में है, और ये बात जानने के बाद वो अपने हर एक एजेंट को पेरिस में भेज देती है, क्योंकि उस वक्त डेनिस के साथ वो बॉम्ब भी था। अब पेरिस में जाने के बाद वो लोग डेनिस के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, पर क्योंकि जॉर्ज का ये पहला मिशन था, इसीलिए इस दौरान वो एरिक के साथ वैन में ही रहता है। और हम लोग आर्की को देखते हैं, जो कि बाकी सभी टीम मेंबर के साथ डेनिस के ठिकाने के अंदर चली जाती है, जहां पर जाने के बाद उसने डेनिस के सभी लोगों को जान से मार दिया था। पर हम लोग देखते हैं कि डेनिस ने और भी लोगों को वहां पर बिठाया होता है, जो कि एक एक कर आर्की और उसकी पूरी टीम को मार देते हैं। तब डेनिस भी यहाँ पर से बॉम्ब को लेकर भागने लगता है, और हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब डेनिस के पास आगे भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती, इसीलिए वो गुस्से के मारे उसी टाइम पर न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, वैसे ही टाइम एक बार वापस से 1 जुलाई पर शिफ्ट हो जाता है। पर क्योंकि जॉर्ज अब इन सब चीजों से फेमिलियर हो गया था, इसीलिए उसे इस बार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब हम लोग देखते हैं कि वो सारा को उसके ऑफिस में छोड़ने के लिए जाता है, पर जब वो वहां से वापस आ रहा था, तभी कार्लोस और सारा के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। और उसी बहसबाजी के चलते जब सारा आगे की तरफ जा रही थी, तभी उसका अचानक से एक बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो कोमा में चली जाती है। अब इस बात की वजह से जॉर्ज भी बहुत ज्यादा टूट गया था, और तभी इसके पास आर्की आकर इसे बताती है कि इन्हें डेनिस की नई लोकेशन का पता चल गया है। पर अभी जॉर्ज को इस सब से फर्क नहीं पड़ता। वो आर्की से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो एलिजाबेथ से बात कर एक बार अर्थ को वापस से टाइम ट्रेवल करवा दे, ताकि सारा पूरी तरह से सही हो जाए। पर इस बात को आर्की जानती थी कि एलिजा किसी के पर्सनल रीजंस की वजह से कभी भी टाइम को पीछे लेकर नहीं जाएगी। वो अर्थ को टाइम ट्रेवल सिर्फ तभी करवाते थे जब आगे चलकर अर्थ किसी इवेंट में डिस्ट्रॉय होने वाली हो। अब इस बात को जानने के बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब आर्की उससे अपने बारे में बताती है कि 2018 के दौरान वो और उसका पति क्रॉस एक मिशन पर थे, जिसमें उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना था। उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली थी ताकि वो वर्ल्ड वॉर 3 को रोक सके, पर हर बार वर्ल्ड वॉर 3 किसी न किसी वजह से चालू हो जाती थी। इसीलिए एट लास्ट में क्रॉस को उस पॉलिटिशियन को ही जान से मारना पड़ा, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 करवाना चाहता था, जिसके बाद क्रॉस को भी जान से मार दिया गया।
तब बार की बहुत ज्यादा टूट गई थी और उसने एलिजाबेथ से रोते हुए भी रिक्वेस्ट करी थी कि वो अर्थ को एक बार वापस से टाइम ट्रेवल करवा दे ताकि क्रॉस जिंदा हो सके, जिसके बाद वो किसी भी हालत में वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए तैयार थी। पर एलिजाबेथ ने उसकी बात को नहीं सुना क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जा चुका था। अब ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था जब डेनिस या तो न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट कर दे या फिर उस वायरस का एंटीडोट ना मिले। पर कुछ समय बाद जॉर्ज के पास ये खबर आती है कि डेनिस को भी पकड़ लिया गया है और साथ ही वायरस का एंटीडोट भी मिल गया है। इसका मतलब यही था कि जॉर्ज के पास जो आखिरी उम्मीद थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब इन सब बातों से परेशान होते हुए जॉर्ज मदद की आस में शिव से बात करके देखता है, पर शिव भी उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि किसी एक बंदे के पर्सनल रीजन की वजह से एलिजाबेथ कभी भी अर्थ को टाइम ट्रेवल करवाने के लिए नहीं मानेगी। अब इन सब बातों की वजह से जॉर्ज परेशान तो हो गया था, पर वो अपनी परेशानी को भगाने के लिए अपने काम पर फोकस करने का डिसाइड करता है। तब उसे डेनिस से इंटेरोगेशन करने के लिए भेजा जाता है ताकि वो डेनिस के इरादों को जान सके। वहां पर जाने के बाद जॉर्ज को डेनिस से कोई फोर्सफुली बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर डेनिस खुद ब खुद बता देता है कि असल में उसने बॉम्ब को चुराया था ताकि वो उस टाइम मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर सके जिससे अर्थ को बार बार पास्ट में लेकर जाया जाता है। तब जॉर्ज को समझ नहीं आता कि डेनिस ऐसा क्यों कर रहा था। तब डेनिस उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि असल में 2017 में वो अपनी बीवी जेनेट के साथ इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करा करता था। उस समय पर जेनेट प्रेग्नेंट थी और उसी समय पर एलिजाबेथ के एजेंट एक ऐसे मिशन के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें उन्हें एक बायोकेमिकल बॉम्ब को ब्लास्ट होने से बचाना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती थी। और इसीलिए शिव ने जाकर उस आदमी को जान से मार दिया जिसके ऊपर इन्हें शक था कि आगे चलकर वो बायोकेमिकल बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता है। ठीक उसके 9 महीने बाद जेनेट की डिलीवरी हुई और उसे एक लड़का पैदा हुआ। लेकिन दिसंबर के मिड में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक से ही शिव को एक दिन ये खबर मिली कि उसने जिस बंदे को मारा था उसके ऊपर भी कोई इंसान था जो कि अब उस बायोकेमिकल बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला है। और इसका मतलब ये था कि या तो ये लोग सही टाइम पर उस एजेंट को पकड़कर जान से मार दें, नहीं तो इन्हें अर्थ को 1 साल पीछे लेकर जाना पड़ेगा, जिसके लिए पहले ये 1 जुलाई पर जंप करेंगे और उसके बाद 1 जनवरी पर। लेकिन इस बात से डेनिस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर अर्थ को 1 साल पीछे लेकर जाया जाएगा तो उस वक्त जेनेट की प्रेग्नेंट ना होने की वजह से वो अपने बच्चे को खो देंगे। इसीलिए वो बस प्रे कर रहे थे कि किसी भी हालत में एजेंट सही टाइम पर उस आदमी को ढूंढकर जान से मार दे ताकि बायोकेमिकल को फटने से रोका जा सके। लेकिन आगे चलकर वही हुआ जिसका डर था। वो आदमी उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और लजारस प्रोजेक्ट की हेड मतलब कि एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि अर्थ को वापस से 1 साल पीछे लेकर जाया जाएगा, जिस बात से जेनेट और डेनिस परेशान होते हुए अपने बच्चे को उसके पास लेकर जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे। लेकिन एलिजाबेथ उनकी बात को नहीं मानती क्योंकि बाहर की दुनिया में बॉम्ब की वजह से लाखों लोग मारे जा चुके थे और उसे किसी भी हालत में उन्हें बचाना था। तब वो एक बार टाइम को वापस से पीछे लेकर जाती है और हम लोग जेनेट और साथी डेनिस को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब जेनेट हिम्मत कर एक बार वापस से प्रेग्नेंट होती है और इस बार एलिजाबेथ ने भी अपने एजेंट के थ्रू अपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा लिया था, इसीलिए टाइम ट्रेवल भी नहीं होने वाला था। पर आगे चलकर जब जेनेट अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो एक लड़की थी, जिससे जेनेट काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका बेटा जिसको उसने पहले जन्म दिया था वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाला था। अब 2018 के दौरान आर्की और क्रॉस भी अपने उस मिशन के ऊपर काम कर रहे थे जिसमें उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 को होने से बचाना था। तब उस समय पर काफी बार टाइम रिवाइंड हुआ था और जितनी बार भी टाइम रिवाइंड हुआ था उतनी बार ही जेनेट को बार बार उस बेबी को जन्म देना पड़ा था, जिससे जेनेट पूरी तरह से टूट चुकी थी। साथ ही जब वो लोग लड़की का डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि वो लड़की भी उनकी तरह ही म्यूटेटेड है। इसका मतलब यही था कि जितनी बार भी टाइम रिवाइंड हो रहा था तब तक हर बार लड़की को ये बात याद थी कि उसे बार बार पैदा करा जा रहा है, जो देखने के बाद डेनिस और जेनेट काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि उनके हिसाब से अर्थ को बार बार पीछे ले जाने की वजह से उनकी बेटी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और आगे चलकर जब फाइनली वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए क्रॉस अपनी जान को दे देता है तब डेनिस डिसाइड करता है कि वो उस टाइम मशीन को ही पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि उस टाइम मशीन की वजह से जेनेट और साथ ही उसकी बेटी को बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। और तब डेनिस गुस्से में एलिजाबेथ के पास जाकर उससे टाइम मशीन की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, पर एलिजाबेथ जो कि उसके इरादों को समझ गई थी वो उसे लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और इसी बात के गुस्से के चलते डेनिस वहां पर एलिजाबेथ की असिस्टेंट की जान ले लेता है और उसके बाद वो एलिजाबेथ को भी जान से मारने वाला था। लेकिन वो उसको मार पाता उसी समय पर वहां पर शिप पहुंचकर उसे रोक देता है और उसी वक्त वहां पर से डेनिस को भागना पड़ता है, जिसके बाद उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था। साथ ही उसने जेनेट को भी बोल दिया था कि वो भी अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाए। अब ये सारी बातें जानने के बाद जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि डेनिस किसी गलत काम को नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रहा है, इसीलिए वो डेनिस को कुछ भी नहीं कहता। तभी जॉर्ज के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और डॉक्टर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में बुलाता है। जॉर्ज भागता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी सारा वो बच नहीं पाई और वो मर गई है।
अब ये बात जानने के बाद जॉर्ज की आंखों से आंसू निकलना चालू हो गए थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से सारा को वापस लाए, क्योंकि अगर वो एलिजाबेथ से इस बारे में बोलता तब भी एलिजाबेथ उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तब वो कुछ सोचता है और अकेले ही डेनिस से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है और साथ ही उसे ये बात भी बताता है कि वो अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और तब वहां पर उन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि असल में डेनिस ने उस बॉम्ब को कहीं पर छुपा दिया था जो कि उसने रोमानिया से चुराया था। और अब यहाँ पर जॉर्ज चाहता था कि वो उस बॉम्ब को ढूंढकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाए जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएं, जिसके बाद मजबूरन एलिजाबेथ को टाइम पीछे लेकर जाना ही पड़ेगा। सब जानने के बाद डेनिस तुरंत ही जॉर्ज को बॉम्ब की लोकेशन बता देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर अर्थ को वापस से टाइम ट्रेवल करवाया जाएगा तो डेनिस भी फ्री हो जाएगा और उसके पास लजारस प्रोजेक्ट से बचने के हजारों तरीके होंगे। अब इसी बीच जॉर्ज जेनेट से भी जाकर मिलता है, पर जेनेट उसे तुरंत ही वहां से भगा देती है। तब जॉर्ज ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में रोमानिया में जाकर उस बॉम्ब को हासिल करेगा और किसी ऐसी जगह पर फोड़ देगा जहां पर लाखों लोग उस बॉम्ब की वजह से मारे जाएं। और यही सब सोचने के बाद वो तुरंत ही सारा के क्रेडिट कार्ड से अपने लिए 2 प्लेन की टिकट को बुक करवा लेता है ताकि वो आराम से वहां से आ और जा पाए। जिसके बाद वो शिव को कॉल कर बोल देता है कि वो कुछ दिनों तक ऑफिस में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन शिव को जॉर्ज की बातों पर शक हो गया था, इसीलिए वो एक टेक्नीशियन से जॉर्ज की सारी डिटेल्स निकलवाता है और उसे पता चलता है कि सारा के क्रेडिट कार्ड की मदद से जॉर्ज ने रोमानिया की 2 टिकट्स बुक करी हैं। अब ये बात जानने के बाद शिव काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जॉर्ज ने उससे बोला था कि उसकी तबीयत खराब है। तब शिव डिसाइड करता है कि वो भी जॉर्ज का पीछा करेगा, पर अभी वो टेक्नीशियन से बोलता है कि वो इस बात को सीक्रेट रखे, क्योंकि अगर ये बात धीरे धीरे सब में फैल जाती तो कहीं ना कहीं ये बात जॉर्ज तक भी पहुंच जाती। अब जॉर्ज जब रोमानिया के लिए निकलता है तो छुपकर शिव भी उसका पीछा कर रहा था, पर रोमानिया में एक ट्रेन सफर के दौरान जॉर्ज को पता चल जाता है कि शिव उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो शिव के ऊपर अटैक करते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। अब वहां से सीन पास्ट में जाता है, जहां पर हम लोग शिव की बैक स्टोरी को देख पाते हैं और हमें पता चलता है कि 1981 में शिव का जन्म एक भारतीय परिवार में हुआ था, जहां पर उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन बचपन से ही वो म्यूटेटेड था। इसका मतलब यही था कि अर्थ के किसी इवेंट पर खत्म होने पर जब भी अर्थ को टाइम ट्रेवल करवाकर पास्ट में लेकर जाया जाता था तब शिव को सब कुछ याद रहता था, पर जब वो इस बारे में दूसरों को बताने की कोशिश करता था तो कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता था। तब शुरुआत में तो शिव इन सब चीजों की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहता है, पर बाद में जब उसे इन सब की आदत पड़ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद वो लॉटरी के नंबर खरीदता है और धीरे धीरे कर काफी ज्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन एक दिन उसके घर में आग लगने से उसके मम्मी पापा मारे गए, जिससे शिव काफी ज्यादा परेशान हो गया, पर किस्मत से उस वक्त पर टाइम ट्रेवल होने की वजह से उसने उस घटना को बदल दिया और अपने मम्मी पापा को बचा लिया। और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से एलिजाबेथ की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके बाद से ही वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। खैर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख पाते हैं कि जॉर्ज शिव के ऊपर अटैक कर भाग चुका था, लेकिन शिव इस बार हिम्मत करके किसी तरह से खड़ा होता है और जॉर्ज का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। तब वो जॉर्ज को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे सारा की वजह से ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार टाइम ट्रेवल करके वो लोग पीछे चले भी गए तब भी शिव सभी लोगों को जॉर्ज की सच्चाई के बारे में बता देगा। लेकिन जॉर्ज, जो कि प्यार में अंधा हो चुका था और उसे सारा के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से गन निकालकर शिव को शूट कर जान से मार देता है। अब शिव को जान से मारने के बाद जॉर्ज जब शिव के फोन को चेक करता है तो उसे ये बात भी पता चल जाती है कि शिव के अलावा सिर्फ एक टेक्नीशियन को ही ये बात पता थी कि जॉर्ज यहाँ पर है। अब इस बात को जानने के बाद जॉर्ज तुरंत ही शिव के फोन से उस टेक्नीशियन को मैसेज करके डेनिस के पास भेज देता है। अब टेक्नीशियन के वहां पर जाते ही डेनिस भी सब कुछ समझ गया था कि उसे जानबूझकर यहाँ पर भेजा गया है ताकि डेनिस उसको जान से मार दे। तब डेनिस भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो तुरंत ही उस टेक्नीशियन की जान को ले लेता है और बाद में जब आर्की व साथी एलिजाबेथ उसके पास पूछताछ करने के लिए आते हैं तो डेनिस उससे झूठ बोलता है कि शिव ने उस टेक्नीशियन को जान से मारने के लिए बोला था, क्योंकि शिव भी उसके साथ मिला हुआ है। इसका मतलब यही था कि जॉर्ज ने अपने किए कराए सारे कांड का भांडा शिव के मत्थे फोड़ दिया था। लेकिन एलिजाबेथ और आर्की को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत पहले से शिव के साथ काम कर रहे थे। तब आर्की तुरंत ही जॉर्ज को कॉल करती है और जॉर्ज भी उससे झूठ बोलता है कि वो शिव का पीछा करते हुए रोमानिया में आया हुआ है और उसे शक है कि शिव भी डेनिस के साथ मिला हुआ है और जल्दी ही बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। मगर आर्की के लिए इन सब पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि असल में शिव ही वो बंदा था जिसकी वजह से आर्की को उसकी पावर मिली थी और वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ पाई थी। तब हम लोग 2011 का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर आर्की की जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो वो एक सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने लगती है। मगर उसके लगभग 3 साल बाद जब आर्की एक क्रिमिनल को मारने की मिशन पर थी तभी उसकी मुलाकात शिव से हुई और शिव ने आर्की को उस क्रिमिनल को मारने से मना करा, क्योंकि उससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था।
लेकिन आर्की ने उस समय पर शिव की बात को नहीं माना और बाद में उस एजेंट को मार दिया, जिसके बाद वहां पर बहुत बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उसी में बहुत सारे लोग मारे गए जो कि उन्हीं बंदों ने करे थे जो कि उस क्रिमिनल के साथ मिले हुए थे। तब टाइम को एक बार वापस से रीसेट करा गया और शिव वापस से एक बार आर्की से जाकर मिला, मगर आर्की क्योंकि सब कुछ भूल गई थी इसलिए उसे इस बार भी शिव की बात पर भरोसा नहीं होता। तब शिव उसे अपने पास रखा एक सीरम पिलाता है जिससे आर्की भी उसके जैसी बन गई थी। और इसका मतलब ये था कि अगर कोई इंसान नेचुरली म्यूटेट नहीं हो रहा है तो उसे एक दवाई को देकर म्यूटेट करा जा सकता है। और अब यही सब याद आने के बाद आर्की बहुत ज्यादा शौक थी क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार शिव दुनिया को खत्म क्यों करना चाहता था। इसीलिए वो तुरंत ही इन चीजों की जांच पड़ताल करना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जो कि उस बॉम्ब के पास जा रहा था। उस दौरान जॉर्ज ने काफी सारे लोगों को जान से मार दिया था और उसके भी कंधे पर गोली लग गई थी। पर अभी के समय पर जैसे तैसे वो उस बॉम्ब के पास पहुंचता है और बॉम्ब को लेकर रूस और रोमानिया के बॉर्डर पर जाने लगता है, ताकि अगर रूस के बॉर्डर पर वो ब्लास्ट करे तो रूस के लोग रोमानिया के ऊपर अटैक कर दें और टाइम को वापस से पीछे लेकर जाना पड़े। अब बॉम्ब को ब्लास्ट करने की वजह से वहां पर बहुत कम लोगों की जान गई थी और ये देखने के बाद एलिजाबेथ डिसाइड करती है कि वो तब तक टाइम को पीछे लेकर नहीं जाएगी जब तक रूस रोमानिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जॉर्ज आर्की को कॉल कर कर बोलता है कि बॉम्ब किसी और ने नहीं बल्कि शिव ने ही ब्लास्ट करा था और जब जॉर्ज ने उसे रोकने की कोशिश करी तो शिव ने उसके कंधे के ऊपर गोली मार दी। अब ये बातें जानने के बाद आर्की बहुत ज्यादा शॉक थी, पर सबसे पहले वो एक प्राइवेट जेट की मदद से जॉर्ज को अपने बेस में वापस बुलाती है और ये लोग एक मीटिंग करते हैं जहां पर एलिजाबेथ ने डिसाइड करा था कि अगले दिन वो रशिया की डिफेंस सेक्रेटरी से जाकर मिलेगी और उनसे इस बात का कंफर्मेशन लेगी कि वो रोमानिया के ऊपर अटैक करने भी वाले हैं या फिर नहीं। और अगर वो अटैक ना करने के लिए मान जाते हैं तो इन्हें टाइम को पीछे ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अब ये बात जानने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो किसी भी हालत में सारा को वापस लाने के लिए टाइम को पीछे लेकर जाना चाहता था। इसीलिए जब अगले दिन एलिजाबेथ रशिया की डिफेंस सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है तो जॉर्ज भी उसके साथ जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे एलिजाबेथ और सेक्रेटरी की बातों से पता चलता है कि सेक्रेटरी को ये चीज लग रही है कि ये जो अटैक हुआ था वो किसी आतंकवादी संगठन का काम है और इसीलिए ये लोग रोमानिया के ऊपर अटैक नहीं करने वाले। अब ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ तो काफी ज्यादा खुश थी, मगर जॉर्ज इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी हालत में टाइम को पीछे लेकर जाना चाहता था ताकि वो सैरा की जान को बचा सके। लेकिन जॉर्ज के पास अभी एक और प्लान था। जैसे ही वो एलिजाबेथ को वापस से बेस में छोड़ देता है तो वो एक बार वापस से रशिया की डिफेंस सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे बताता है कि रोमानिया ने जानबूझकर उनके ऊपर अटैक करा था और वो रशिया को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। तब डिफेंस सेक्रेटरी उससे प्रूफ मांगती है जिस पर जॉर्ज उसे मिलने के लिए बोलता है और जैसे ही वो उसके घर में उससे मिलने के लिए जाता है तो वो तुरंत ही उसे शूट कर देता है। साथ ही उसने उसके गार्ड और साथ ही उसके पति को भी जान से मार दिया था। पर अभी वो उसके बेटे को जिंदा छोड़ देता है और उससे सभी लोगों के पास मैसेज पहुंचाता है कि रोमानिया और अमेरिका के लोग मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और जैसे ही ये बात रशिया को पता चलती है तो वो तुरंत ही रोमानिया के ऊपर अपनी मिसाइल्स को छोड़ देता है। और अब ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ को ना चाहते हुए भी एक बार टाइम को वापस से रीसेट करना पड़ता है और वो डिसाइड करती है कि इस बार टाइम के रीसेट होते ही वो सबसे पहले डेनिस और शिव को पकड़ लेगी ताकि उन दोनों में से कोई भी उस बॉम्ब को ब्लास्ट ना कर पाए, जिससे कभी भी रूस और रोमानिया के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। अब टाइम के रीसेट होते ही शिव और सारा वापस से जिंदा हो जाते हैं और शिव को सब कुछ याद था, इसीलिए वो तुरंत ही जॉर्ज के घर की तरफ भागता है ताकि वो जॉर्ज को पकड़ सके। जॉर्ज अपने घर में सारा को जिंदा देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और दूसरी तरफ हम लोग डेनिस को देख पाते हैं जो कि प्रोजेक्ट लजारस की कैद से छूट गया था और अब वो डिसाइड करता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब को ले जाकर किसी भी हालत में उस टाइम मशीन को बर्बाद कर देगा। तब आर्की तुरंत ही अपनी टीम के साथ डेनिस को पकड़ने के लिए जाने लगती है और दूसरी तरफ हम लोग शिव को देख पाते हैं जो कि जॉर्ज के घर में आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पर क्योंकि जॉर्ज को ये बात पता थी कि शिव उसके पास जरूर आएगा, इसीलिए वो भी शिव को गन पॉइंट पर ले लेता है। और अब जब शिव को ये बात पता चलती है कि जॉर्ज ने पिछली बार जो भी हुआ था उसका सारा का सारा भांडा शिव के मत्थे फोड़ दिया था, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां से भागने लगता है क्योंकि वो इस बात को जानता था कि एलिजाबेथ उसकी बात पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगी और उसको जान से मार देगी। जॉर्ज ने पिछली टाइमलाइन में जो भी करा था उसकी वजह से वो पछतावे में तो था, पर वो सैरा को पाकर बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय सैरा के साथ बिताने लगता है और डिसाइड करता है कि वो सैरा को पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाएगा। वहीं हम लोग आर्की और उसके साथियों को देखते हैं जो कि जब डेनिस के ठिकाने पर पहुंचते हैं तब तक डेनिस वहां से भाग चुका था। अब इसी के साथ 3 महीने बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज अपने साथ सैरा को पेरिस में लेकर आया हुआ है, जहां पर जाने के बाद जॉर्ज सैरा के साथ टाइम बिताते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और सैरा भी इसके लिए मान जाती है। पर अगली सुबह जैसे ही होती है वैसे ही सैरा को रियलाइज होता है कि उसे जॉर्ज को शादी के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए था।
सारा को लग रहा था कि पिछले 3 महीने से जॉर्ज उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि जब से सारा वापस से जिंदा हुई थी तब से जॉर्ज उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। अब इसी बात को वजह बनाते हुए सारा जॉर्ज से ब्रेकअप कर लेती है और जॉर्ज का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। अब इस सीन को देखने के बाद तो मुझे सिर्फ एक ही शेर याद आता है कि हमने तो ऐसा सनम तेरी याद में रो रो के टब भर दिए, पर तुम तो बेवफा निकले, आए नहाए और चल दिए। खैर, आगे की कहानी में हम लोग देख पाते हैं कि जॉर्ज अपने ब्रेकअप के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था और धीरे धीरे उसका काम में भी मन लगना बंद हो जाता है। तभी अचानक से एक दिन एलिजाबेथ बताती है कि उन्हें शिवा की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला है। शिव को अभी कुछ समय पहले जर्मनी में देखा गया था, जहां पर उसने कुछ चाइनीज सोल्जर को भी जान से मार दिया था। अब ये बात जानने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे कि वहां पर शिव क्या कर रहा था और साथ ही उसने चाइनीज सोल्जर के ऊपर अटैक क्यों करा। अब इसी बारे में पता करने के लिए जॉर्ज और आर्की को जर्मनी में भेजा जाता है, जहां पर क्राइम लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां पर से कुछ डीएनए सैंपल्स भी बरामद हुए थे, जिन्हें चेक करने पर पता चलता है कि वो डीएनए सैंपल किसी और के नहीं बल्कि जेनेट के थे। अब ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ भी सबको बताती है कि पहले के समय से ही चाइनीज लोग भी टाइम मशीन को बनाना चाहते हैं ताकि वो आगे चलकर उसको अपने यूज में ले सकें, और इसीलिए वहां के कुछ लोगों ने जो कि म्यूटेट हो चुके थे अपने एक अलग ग्रुप को बनाया ताकि वो खुद की एक टाइम मशीन को बना सके। पर उन्हें टाइम मशीन के बारे में घंटा नॉलेज नहीं थी और इसीलिए वो जेनेट को पकड़ने आए थे ताकि वो उससे टाइम मशीन के बारे में जान सके। और हो सकता है कि जेनेट को बचाने के लिए ही शिवा ने उन सभी लोगों को जान से मारा हो। अब ये बात जानने के बाद सब लोग इस बात पर एग्री तो करते हैं, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि शिवा जेनेट को लेकर आखिरकार कहाँ गया होगा। अब ये बात पता चलते ही कि चाइना के लोग भी टाइम मशीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्की डिसाइड करती है कि वो चाइना में जाकर इस बारे में छानबीन करेगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज जब एक दिन अपने घर में होता है तभी अचानक से ही उसे सारा का कॉल आता है, जो कि उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। जॉर्ज भी उससे मिलने के लिए मान गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सारा ने उसे इसीलिए मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो सब कुछ सही कर सके। मगर जब वो उसके पास मिलने के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से ही उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जॉर्ज ने तुरंत ही उस आदमी को शूट कर दिया था। पर बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिव था, जो देखने के बाद जॉर्ज के तो होश उड़ जाते हैं। साथ ही उसे शिव के पास से एक पेपर भी मिलता है जो कि शिव का खून लगने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था। अब वैसे तो जॉर्ज काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, मगर वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी पता चलने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले वो शिवा की बॉडी को ठिकाने लगाता है और बाद में सारा से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारा ने उसे वहां पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उससे ये बात बता सके कि वो किसी और से शादी कर रही है। ये बात जानने के बाद जॉर्ज और ज्यादा परेशान हो गया था। तब वो सारा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे शायद जॉर्ज से ही शादी करनी चाहिए, मगर सारा उससे जरा भी बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज काफी ज्यादा परेशान चल रहा था। दूसरी तरफ हम लोग शंघाई में आर्की को भी देख पाते हैं, जो कि जेन नाम के एक एजेंट के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, जिसे टाइम मशीन के बारे में पता हो सकता था। अब उसी रात जब जॉर्ज अपने घर पे वापस आता है तो घर के बाहर एक पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा था, जिसके पास एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें जॉर्ज शिव की बॉडी को घसीटते हुए कहीं पर लेकर जा रहा था। जो देखने के बाद जॉर्ज को रियलाइज होता है कि वो शिव की बॉडी को लिफ्ट से लेकर गया था और लिफ्ट में भी कैमरा लगा हुआ था। अब पुलिस वाले जॉर्ज को गिरफ्तार कर ही पाते कि तभी अचानक से ही एक बार वापस से टाइम रीसेट हो जाता है। लेकिन इस बार सबसे शॉकिंग चीज होती है, इस बार और टाइम ट्रेवल कर 3 हफ्ते पहले आ गई थी और उस वक्त ना तो 1 जुलाई थी और ना ही 31 दिसंबर। जो बात जानने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है, पर उसी समय पर उसने शिव को भी शूट करा था, इसलिए उसके सामने शिव की बॉडी पड़ी हुई थी। तब वो तुरंत ही घबराते हुए एलिजाबेथ को कॉल कर हेडक्वार्टर में मिलने के लिए बोलता है, जहां पर एलिजाबेथ खुद भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो घबराते हुए बताती है कि हो सकता है कि चाइना के लोगों ने टाइम मशीन को बना लिया हो, क्योंकि उनके अर्थ के पास एक और ब्लैक होल डिटेक्ट हुआ है जिससे टाइम ट्रेवल करा जा सकता है। और इसका मतलब यही था कि इस बार जो टाइम ट्रेवल हुआ था वो प्रोजेक्ट लजारस के लोगों ने नहीं करा था। ये बात जानने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है और आगे यहाँ पर एलिजाबेथ बताती है कि अब 2 ब्लैक होल पास पास होने की वजह से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और उसी की वजह से अर्थ एक टाइम लूप में फंस गई थी। अब इस बात को साफ शब्दों में बताया जाए तो उसका मतलब यही था कि उन दोनों ब्लैक होल के एक दूसरे के पास आने की वजह से अर्थ के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था और अर्थ तब तक 3 हफ्तों को बार बार जीती रहेगी जब तक वो ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा नहीं जाएंगे। और अगर वो दोनों ब्लैक होल एक दूसरे से टकरा जाते तो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन होता और वहां पर मौजूद सारे प्लैनेट्स खत्म हो जाते।
दूसरी तरफ आर्की को एक औरत से मिलने के बाद जैंग की लोकेशन का पता चल जाता है। अब जब सीन वापस से जॉर्ज पर आता है तो हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज इस बार बड़ी सावधानी के साथ शिव की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा था। और क्योंकि आज सैरा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था पर जॉर्ज उसके पास नहीं गया था, इसीलिए सैरा खुद ही जॉर्ज के घर के पास आ जाती है। पर जब वो जॉर्ज को एक आदमी की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखती है तो वो जॉर्ज को कातिल समझने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। जॉर्ज नहीं चाहता था कि सारा उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे और इसीलिए वो तुरंत ही सारा के पास जाता है और उसे अपने साथ रूम में लेकर आकर सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे प्रोजेक्ट लजारस वालों ने उसे हायर करा और उसके बाद उसने सारा की जान को बचाने के लिए पूरे यूनिवर्स को ही दांव पर लगा दिया। अब ये सारी बातें जानने के बाद सारा को विश्वास हो गया था कि जॉर्ज सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। साथ ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि क्यों जॉर्ज उससे इतना अजीब बिहेव कर रहा था, इसीलिए वो वापस से जॉर्ज के साथ आ जाती है। और अब इस टकलू का भी काम में मन लगना चालू हो गया था। तब वो पूरे 3 हफ्ते काम करने के बाद सारा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता था। और दूसरी तरफ हम लोग आर्की को देखते हैं जो कि जैंग के पास पहुंच जाती है। पर इस बार जैंग के पास पहुंचते ही जैंग ने खुद को शूट कर लिया था। लेकिन जैसे ही 3 हफ्ते पूरे होते हैं वैसे ही टाइम एक बार वापस से रीसेट होता है और सब लोग 3 हफ्ते पीछे आ जाते हैं, जहां पर जॉर्ज के हाथों से गोली चलती है और शिव मारा जाता है। जो देखने के बाद जॉर्ज समझ गया था कि अगर वो कोशिश करे तो वो शिव की जान को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग आर्की को देखते हैं जो कि जैंग के पास पहुंच गई थी और इस बार जैंग भी उससे बात करने के लिए मान जाती है। जहां पर जैंग से बात करने के बाद आर्की को ये बात भी पता चलती है कि पहले के समय पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसे शिव ने नहीं बल्कि जॉर्ज ने करा था। और जैंग खुद भी इस लूप से परेशान हो गई थी, इसीलिए उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आर्की को सब कुछ बता देती है। आर्की के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जॉर्ज ने सारा का सारा भांडा शिव के ऊपर फोड़ दिया था, इसीलिए जैसे ही इस बार लूप रीसेट होता है तो वो तुरंत ही जॉर्ज के पास चली जाती है। तब जॉर्ज भी आर्की को सारी सच्चाई बता देता है। आर्की को सब कुछ जानने के बाद गुस्सा तो आ रही थी पर उसके सामने अभी एक और बड़ी चुनौती थी। उसे किसी भी हालत में उन 2 ब्लैक होल को टकराने से रोकना था ताकि वो पूरी गैलेक्सी को बचा सके। इसीलिए वो अगले लूप में जॉर्ज से शिव को बचाने की कोशिश करने को बोलती है और वहां से चली जाती है। तब हम लोग बहुत सारे लूप्स को देख पाते हैं जिसमें जॉर्ज बार बार शिव को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर हर बार वो फेल हो जाता है। अब वो सोच ही रहा था कि वो शिव की जान को कैसे बचाएगा, तभी उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी असल में एक पैरामेडिक है। इसका मतलब यही था कि जैसे ही अगली बार लूप रीसेट होगा और शिव के गोली लगेगी तो जॉर्ज तुरंत ही उस आदमी के पास जाकर उसे अपने रूम में ले आएगा, जिसके बाद वो शिव को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिलवाकर किसी तरह से उसकी जान को बचा लेगा। अब उसने शिव की जान को बचाने का तरीका तो ढूंढ लिया था पर वो सारा के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार वो सारा को फेस कैसे करेगा। तब जॉर्ज शिव के पास से उस पेपर को लेता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था और बार बार शिव का खून लग जाने की वजह से वो पेपर खराब हो जाता था। जिसके बाद वो उस पेपर को लेकर अपने साथ प्रोजेक्ट लजारस की लैब में पहुंच जाता है और वहां पर उसकी चेकिंग करवाता है। और तब जाकर जॉर्ज को पता चलता है कि उस पेपर के ऊपर जेनेट की राइटिंग में सिर्फ टाइम मशीन लिखा हुआ था। इसके बारे में जॉर्ज को सोचने लगता है और वहां से जाते हुए वो एक सीरम की बोतल को चुरा लेता है जिससे किसी भी इंसान को म्यूटेट करा जा सकता था। अब उस सीरम को लेने के बाद वो सीधा ही सारा के पास पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद वो सारा को सारी सच्चाई बता देता है मगर इस बार सारा को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब जॉर्ज उसके पास उस शीशी को छोड़ता है और उससे बोलता है कि वो उस शीशी को पी ले। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और जैसे ही टाइम वापस से रीसेट होता है वैसे ही जॉर्ज भागता हुआ अपने नेबर के पास जाकर उसे अपने रूम में बुलाता है और किसी तरह से शिव की जान को बचा लेता है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट लजारस के हेडक्वार्टर में हम लोग देखते हैं कि डेनिस अपने आप ही आ जाता है, जिसे देखने के बाद सभी लोगों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। पर डेनिस यहाँ पर सबको बताता है कि असल में चाइनीज ने ही ये सब करा है और उन्होंने एक टाइम मशीन को बना लिया है और अगर उन्हें उन दोनों ब्लैक होल को टकराने से रोकना है तो उन्हें किसी भी हालत में जेनेट को ढूंढना पड़ेगा, जिसे चाइनीज लोगों ने 2012 में टाइम मशीन से पीछे भेज दिया था। ये बात जानने के बाद एलिजाबेथ काफी ज्यादा शॉक होती है। दूसरी तरफ हम लोग जॉर्ज को देखते हैं जिसके पास सारा आती है और वहीं पर शिव भी बैठा था। तब शिव की जान बच गई थी और साथ ही सारा को भी सब कुछ याद था क्योंकि उसने पिछली टाइम लूप में वो सीरम ले लिया था, जो जानने के बाद जॉर्ज को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अब उन लोगों को गैलेक्सी को बचाने के लिए उन दोनों ब्लैक होल को आपस में टकराने से रोकना पड़ेगा। तो क्या वो लोग ऐसा कर पाएंगे, ये सब जानेंगे हम लोग इस सीरीज के सेकंड सीजन में, क्योंकि ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। इस सीरीज का सेकंड सीजन और भी काफी ज्यादा मजेदार है पर उसकी वीडियो मैं सिर्फ तब लेकर आऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताइएगा कि आपको इसका सेकंड सीजन देखना है या फिर नहीं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा, अ गुड